हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो हम आ चुके अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो है हमारा डिफरेंशिएशन का पार्ट 2, जिसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारे कल छूट गए थे। वो कॉन्सेप्ट्स इस पार्ट में हम क्लियर करने वाले हैं। आज हमारा डे 18 है, जो इंडियन नेवी एयरफोर्स के लिए डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन होता है। तो चलिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स करते हैं। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स कल छूट गए थे, वो कॉन्सेप्ट्स करते हैं। तो कॉन्सेप्ट हम क्वेश्चन के हिसाब से कॉन्सेप्ट कराने वाले हैं, जो कॉन्सेप्ट आगे आने वाले हैं। तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, 2 या 3 कॉन्सेप्ट्स और रह गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है? हमारा फर्स्ट है नंबर 1। फर्स्ट है हमारा कॉन्सेप्ट कौन सा? कि बाय इक्वल टू साइन 80 और x इक्वल टू कॉस 80। तो dy बटा dx होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि y इक्वल टू साइन 80 और x इक्वल टू कॉस 80। तो dy बटा dx बताना है कि dy बटा dx क्या होगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अभी तो आपको क्लियर ही नहीं होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। तो चलिए पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें इसमें पूछ रहा है कि y इक्वल टू साइन 80 और x इक्वल टू कॉस 80, तो dy बटा dx होगा। तो इसमें हमें क्या पूछ रहा है कि इसमें y x t के सापेक्ष t के रिगार्डिंग अवकलन करना है, इसमें भी t के रिगार्डिंग अवकलन करना है। तो चलिए पहले अवकलन करते हैं। पहले x वाला लेते, x इक्वल टू कॉस 80। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? dx बटा dt। क्योंकि यह किसके रिगार्डिंग अवकलन हो रहा है? t के रिगार्डिंग अवकलन हो रहा है, यानी t के सापेक्ष अवकलन हो रहा है। और d बटा dt cos 80। तो dx बटा dt इक्वल टू cos 80। cos का अवकलन क्या होता है? साइन। cos का अवकलन क्या होता है? माइनस का साइन 80। और फिर फलन का फलन अवकलन, यानी फंक्शन बाय फंक्शन। तो 80 का अलग से करेंगे और 80 का अवकलन करेंगे तो 80 का क्या आ जाएगा? आगे a आ जाएगा। 80 का अवकलन आगे a आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया हमारा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो y इक्वल टू साइन 80 और इसमें भी t के रिगार्डिंग अवकलन होता है। dy इक्वल टू dt इक्वल टू, इसका अवकलन करेंगे। अगर साइन का अवकलन क्या होता है? कॉस होता है, कॉस 80। और 80 का अवकलन अलग से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। क्योंकि 80 का अवकलन क्या होगा? a होगा। क्योंकि जब भी कोई अक्ष दिया होता है, जैसे 3x दिया हुआ है, तो x का अवकलन करेंगे तो x अलग हो जाएगा, 3 बचेगा अगर मल्टीप्लाई में दिया होगा। तो चलिए और आगे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? समीकरण नंबर 2। समीकरण 2। अब आएगा समीकरण 1। समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग लगाते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग। तो समीकरण dy बटा dt बटा dx बटा dt इक्वल टू a cos 80 बटा माइनस का a sin 80। तो dt से dt कैंसिल हो गया। तो dy बटा dx इक्वल टू a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा? cos 80 बटा sin 80, cos 80 बटा sin 80। तो क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, माइनस आगे लगा हुआ है। और इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? dy बटा dt इक्वल टू cos बटा sin क्या होता है? cot 80 माइनस का आ गया है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, y इक्वल टू साइन 80 और x इक्वल टू कॉस 80 है। और तो dy बटा dx पूछ रहा था, तो हमने पहले x इक्वल टू लगा के हमने इसका अवकलन किया dt के रिगार्डिंग, तो हमारा ये आ गया समीकरण 1। और y इक्वल टू साइन 80 को इसे सॉल्व किया तो इसका अवकलन dt के रिगार्डिंग a आ गया। और हमने समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दे दिया। यहाँ dt से dt कैंसिल हो गया, यहाँ dy बटा dx हो गया, वहां a से a कैंसिल हो गया, ऊपर क्या हो जाए? cos 80 बटा माइनस का sin 80। और cos 80 बटा sin 80 क्या होता है? cot 80। यानी cos बटा sin क्या होता है? हमारा cot होता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है?
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जी पुनः अवकलन। क्या पुनः अवकलन करने वाला क्वेश्चन अभी कराया नहीं है तो एक क्वेश्चन कराते हैं कि पुनः अवकलन करना। जैसे हमारे पास कोई दिया हुआ है y इक्वल टू साइन x इंटू ई पे भाग x, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो d2y बटा dx स्क्वायर क्या होगा, हमें क्या बताना है, d2y बटा dx स्क्वायर बताना है क्या होगा, d2y बटा dx बताना है कि क्या होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। तो पहले हमें अवकलन करनी है। अवकलन करने पर तो चलिए फर्स्ट पहले हम अवकलन करते हैं। हम अवकलन करेंगे तो y इक्वल टू dy इक्वल टू dx इक्वल टू d बटा dx साइन x इंटू ई पे घात x। तो आपको दिख रहा होगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला, जो हमने कल वाले कॉन्सेप्ट में बताया था कि फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगेगा। तो dy बटे dx इक्वल टू d बटा dx साइन x इंटू ई पे घात x। तो इसमें क्या कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट इंटू सेकंड। तो ये फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला dy बटा dx। तो आगे क्या आएगा, पहले फर्स्ट आएगा, फर्स्ट क्या है साइन x, फिर अवकलन d बटा dx ई पे घात x प्लस ई पे घात x अवकलन d बटा dx साइन x। तो फर्स्ट सेकंड क्या होता है कि फर्स्ट डी बटा डी एक्स सेकेंड प्लस सेकेंड डी बटा डी एक्स फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला होता है। तो इसे सॉल्व करते हैं, डी वाई बटा डी एक्स साइन एक्स और ई पे घात एक्स का अवकलन क्या होता है, ई पे घात एक्स होता है, जो हमने कल वाले वीडियो में बताया था। और ई पे घात एक्स और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स होता है। तो आगे और सोल्व करते तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू ई पे घात एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक आ गया। ये हमारा कौन सा आ गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। तो आप देख रहे हैं कि हमारा इस समीकरण नंबर फर्स्ट आ चुका है। और हमें पूछ क्या रहा है, डी वाई बटा डी एक्स हमारा आ चुका है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है डी वाई बटा डी एक्स डी टू वाई बटा डी एक्स का स्क्वायर, ये हमें पूछ रहा है। तो हमें समीकरण एक का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण एक का पुनः अवकलन करने पर तो इसमें हमें समीकरण एक का पुनः अवकलन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डी टू वाई बटा डी एक्स उसके इक्वल टू, हमें जो हमारा ये दिया हुआ है इसका हम पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका चलिए पुनः डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें भी क्या लगेगा, ये फर्स्ट है और ये पूरा क्या है सेकंड है। तो इसमें भी हमें क्या लगाना है, फर्स्ट और सेकंड लगाना है। तो फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट डी बटा डी एक्स सेकेंड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस प्लस क्या था सेकंड ई पे वो फर्स्ट प्लस सेकंड, सेकंड क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और डी बटा डी एक्स फर्स्ट, डी बटा डी एक्स फर्स्ट। तो इसे चलिए से सॉल्व करते हैं। तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई पे घात एक्स, इसका अवकलन करेंगे। साइन का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स और कॉस का अवकलन क्या होता है माइनस का साइन एक्स। यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ये दिया हुआ है। फिर ई पे घात एक्स का अवकलन क्या होता है, ई पे घात एक्स। तो डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई पे घात एक्स पूरे में से क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स एंड इस इधर कॉस एक्स का क्या आता है माइनस का साइन एक्स। तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ई पे घात एक्स टू कॉस एक्स, टू कॉस एक्स। आई होप आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो इधर क्लियर करते हैं, इधर से हटा देते हैं। क्या दिया हुआ था यहाँ तक, यहाँ से सॉल्व करना है। तो डी टू वाई बटा
डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहां से हमने ई एक्स कॉमन ले लिया तो क्या आ जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स से साइन एक्स क्लियर हो गया तो ई पे घात एक्स टू कॉस एक्स, क्योंकि कॉस एक्स और कॉस एक्स क्या हो जाएगा टू कॉस एक्स। तो हमारा क्या है डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हुआ ई पे घात एक्स इंटू टू कॉस एक्स। आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ है एक बार ऐसे वो समझते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया था y बराबर साइन एक्स इंटू वी पे घात एक्स। तो हमें समीकरण ये फर्स्ट पहले अवकलन करना था, हमें इसका अवकलन करने पर अवकलन हमने किया तो हमारा अवकलन क्या है डी वाई बटा डी एक्स ई पे घात एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हमारा आ गया। अब इसका पुनः अवकलन करेंगे तब हमारा क्या बढ़ेगा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। तो हमने पुनः अवकलन किया फिर उसके बाद हमारा आंसर ए आया ई पे घात एक्स इंटू टू कॉस एक्स, यानी ई पे घात एक्स इंटू टू कॉस एक्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि y इक्वल टू 10x, y इक्वल टू 10x का d3y बटा dx3 क्या होगा। तो अभी जो हमने d2y बटा dx स्क्वायर पूछा था सेम टू सेम d3y बटा dx3 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे चलिए निकालते हैं। तो पहले हमें अवकलन करना होगा किसका y इक्वल टू 10x का अवकलन करना होगा। तो y इक्वल टू 10x का अवकलन करेंगे फर्स्ट बार dy बटा dx इक्वल टू d बटा dx 10x, तो dy बटा dx इक्वल टू 10x का अवकलन क्या होगा sec स्क्वायर x। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि 10x का अवकलन क्या होता है sec x होता। तो ये हमारा क्या आ गया समीकरण नंबर फर्स्ट। तो इसमें क्या किया हमने y इक्वल टू 10x का फर्स्ट बार अवकलन किया। फर्स्ट बार अवकलन करने पर हमारे पास क्या आया है sec स्क्वायर x आ गया था, sec स्क्वायर x आया है। तो चलिए अब सेकंड बार समीकरण एक का पुनः अवकलन करने पर अब हमें इसका क्या करना है पुनः अवकलन करना है कि समीकरण एक का पुनः अवकलन करने पर क्या आएगा। तो चलिए पुनः अवकलन करते हैं। पुनः अवकलन करेंगे तो क्या आएगा d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू, अगर sec x का पुनः अवकलन करना है तो पहले हमें ये घात है वो आगे निकालनी है। तो घात आगे निकालेंगे तो क्या जाएगा 2 sec x, क्योंकि जब भी हम किसी ऐसे x पे घात n का हमने फॉर्मूला बताया तो n आगे आ जाता है और x में से x पे घात n में से एक कम हो जाता है। तो इसमें हमारी घात क्या दी हुई थी 2 घात दी हुई थी, तो 2 आगे आ गया और 2 में से एक कम हो गया तो क्या बचेगा sec x बचेगा। और फिर हमें फलन का फलन तो sec x का फिर से अवकलन करना पड़ेगा। और sec x का अवकलन क्या होता है sec x इंटू 10x, इसका अवकलन किया तो हमारे पास d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। तो ये हमारा क्या आ गया समीकरण नंबर 2 आ गया। आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 है d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू 2 sec स्क्वायर x इंटू 10x। अब हमें समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर तो समीकरण 2 का हमें फिर से अवकलन करना पड़ेगा। तो हमारा क्या बनेगा d3y बटा dx क्यूब इक्वल टू dqy बटा dx क्यूब हो जाएगा। तो इसका हम पुनः अवकलन करेंगे तो इसमें हमें साफ दिख रहा है कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। तो 2 हमारा कॉमन है तो पहले हम 2 कॉमन लेते तो हम फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगाते। तो पहले क्या आता है फर्स्ट sec स्क्वायर x d बटा dx सेकंड 10x प्लस सेकंड d बटा dx फर्स्ट। तो ये दिख रहा होगा। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड का फॉर्मूला लगाया। फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला लगा क्या आ गया 2 sec स्क्वायर x d बटा dx 10x प्लस 10x d बटा dx sec स्क्वायर x। तो चलिए सॉल्व करते हैं d क्यूब बटा dx क्यूब
इक्वल टू 2 सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स। 10x का करेंगे तो 10x का क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x, और सेक स्क्वायर एक्स का करेंगे तो पहले हमें घात वाला करना है, 2 सेक एक्स हो जाएगा घात वाला करेंगे, फिर सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू 10x। तो इसे सॉल्व करेंगे तो d3y बटा डी एक्स क्यूब। पहले इसमें से हमें कॉमन क्या आ रहा है, पहले तो ये 2 तो पहले से ही कॉमन दिया हुआ था, तो इसमें कॉमन आएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो पूरे में से सेक स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है, सेक स्क्वायर एक्स, तो इधर क्या बचेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स बचेगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो इसमें कुछ नहीं था, हमने पहले इसका अवकलन किया, तो हमें इसका अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ dy बटा dx, फिर उसका पुनः अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ d2y बटा dx स्क्वायर, फिर हमें इसका पुनः अवकलन समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ d क्यूब y बटा dx क्यूब। तो हमने फिर इसका अवकलन किया तो हमारे पास ये आ गए। तो चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, तो हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है कि y इक्वल टू ए टी स्क्वायर और x इक्वल टू 280, x इक्वल टू 280, तो d2y बटा dx स्क्वायर क्या होगा। तो हमें क्या बताना है d2y बटा dx स्क्वायर बताना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था, लेकिन उसमें हमने क्या बताया था dy बटा dx बताया था। तो पहले हमें इसका क्या निकालना है dy बटा dx निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा dx बटा dt इक्वल टू d बटा dx d बटा dt 280, तो dx बटा dt 280 का अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a बचेगा केवल, तो ये हमारा क्या आएगा समीकरण फर्स्ट। और इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dy बटा dt इक्वल टू, इसका अवकलन 2 आ गया तो 280 इसका अवकलन आ जाएगा समीकरण 2। क्योंकि अवकलन करना तो आप सीख गए हो, क्योंकि उसके लगा होता तो घात आगे आ जाती है, घात में से एक कम हो जाता है, मल्टीप्लाई में कोई संख्या रहती है वो वहीं की वहीं रहती है, तो t में से एक कम हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा t। ऐसी इसमें t जब कोई एक ही t दिया है तो वो पूरा ही पूरा t उठ जाएगा, क्योंकि इससे एक आगे आ जाएगा और एक में से एक कम जाएगा, तो t की घात क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। जैसे यहाँ 280 लिखा हुआ है, तो अगर इसकी घात हमें एक मान लो एक है तो एक आगे आ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब एक में से एक कम करेंगे तो t की घात कितनी हो जाएगी 0, और 0 का मान कितना होता है किसी संख्या कितनी बड़ी संख्या हो उसकी घात 0 हो तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। तो हमारा समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, तो समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट का भाग देने पर तो dy बटा dt और dx बटा dt इक्वल टू 280 बटा 2a, तो dt से dt कैंसिल हो गया तो क्या आ जाएगा dy बटा dx इक्वल टू 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया t आ गया। अब हम पूछ क्या रहा है d2y बटा dx स्क्वायर पूछ रहा है। अगर a पूछे तो हमें क्या फॉर्मूला होता है d2y बटा dx स्क्वायर पूछे तो इक्वल टू d बटा dx क्या होगा d बटा dx dy बटा dx इंटू dt बटा dx। ये फॉर्मूला हमें फिट करना है, तो ये फॉर्मूला हमें फिट कैसे करना है, तो चलिए पहले इस फॉर्मूलास को देखते हैं। तो d2y बटा dx स्क्वायर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है d2y बटा dx, यहाँ t के रिगार्डिंग चल रहा है ना तो t लिखते हैं dt। तो ये हमारा फॉर्मूला देखते हैं फॉर्मूला कैसे सॉल्व करेंगे। तो d2y बटा dx स्क्वायर दिया हुआ है, तो हमें पहले dy बटा dx, ये हमारे पास t आया है, क्या आया है dy बटा dx इक्वल टू क्या आया है t आया है, तो पहले हमें t का अवकलन करेंगे, और जो हमारा x वाला हमने कोऑर्डिनेट का जो x वाले का अवकलन किया जैसे हमने इसका अवकलन किया, तो इसका उल्टा लिखेंगे कि dt बटा dx इसका उल्टा लिखेंगे, तो इसका उल्टा क्या आया 1 बटा 2। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व क्या d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू d बटा dt
हमारे पास डी वाई बटा डी एक्स कितना दिया हुआ है, डी वाई बटा डी एक्स हमारे पास टी आ रहा है इंटू डी टी बटा डी एक्स कितना हो जाएगा 1/2a, क्योंकि हमने डी एक्स बटा डी टी का उल्टा किया। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं पहले, डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। अगर टी का अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और ये 1/2a तो 1/2a ही रहेगा, तो क्या रहेगा 1/2a हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ है, नहीं बात एक बार और क्लियर करते हैं कि y इक्वल टू 80 स्क्वायर और x इक्वल टू 280, तो d2y बटा dx स्क्वायर क्या होगा। तो हमें d2y बटा dx स्क्वायर बताना है कि ये क्या होगा। तो पहले हमें dy बटा dx ज्ञात करना है, dy बटा dx हमने ज्ञात किया, फिर हमने dx बटा dt ज्ञात करना है, तो हमने dx बटा dt ज्ञात किया। फिर उसके बाद हमें समीकरण 2 में समीकरण 1 का भाग दिया, तो हमारे पास क्या आ गया dy बटा dx आ गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। हमारे पास dy बटा dx क्या आ गया था, t आ गया था, इसका मान कितना आ गया हमारे पास t। फिर हमें पूछ क्या रहा है d2y बटा dx स्क्वायर पूछ रहा है, तो उसका हमने एक फॉर्मूला बनाया है। ये फॉर्मूला क्या होता है, d2y बटा dx स्क्वायर इक्वल टू d बटा dt अवकलन dy बटा dx। हमें dy बटा dx का अवकलन करना है और इनटू में dt बटा dx यानी dx बटा dt को उल्टा लिखना है। क्या dx बटा dt का उल्टा क्या हो जाएगा, dt बटा dx हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। तो हमने फिर इसका यहाँ वैल्यू पुट की और ये हमारा आंसर आ गया 1/2। तो चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कि y इक्वल टू एफ एक्स पे घात एफ एक्स। ऐसे पूछ ले कभी क्वेश्चन हमारा ऐसे आया कि y इक्वल टू एफ एक्स पे घात एफ एक्स पूछ ले, तो हमें क्या करना है। तो इसके लिए क्वेश्चन ले लिए, क्वेश्चन क्या y इक्वल टू क्या लें, x पे घात साइन x, ये हमारा क्वेश्चन लिया हुआ है। तो y इक्वल टू एक्स पे घात साइन एक्स। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो हमें इसे सॉल्व करने के लिए दोनों पक्षांतरों पर लॉग लेना होगा। लॉग लेंगे तो क्या आया, लॉग y इक्वल टू लॉग एक्स पे घात साइन एक्स। तो इधर क्या आ जाएगा, लॉग y इक्वल टू, जब कोई संख्या लॉग में घात में होती है तो कहाँ आ जाती है, वो आगे आ जाती है। तो साइन एक्स हमारा क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा क्या है फर्स्ट और ये हमारा क्या है सेकंड। तो चलिए फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला, और लॉग का क्या होता है, लॉग का अवकलन क्या होता है, लॉग एक्स दिया हुआ तो अवकलन क्या हो जाएगा 1/x, लॉग वाई दिया हुआ तो एक अवकलन क्या हो जाएगा 1/, तो लॉग वाई का अवकलन क्या होगा 1/y इंटू डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, पहले साइन एक्स फर्स्ट, डी बटा डी एक्स सेकंड क्या दिया हुआ है लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बटा डी एक्स साइन एक्स, क्या दिया हुआ 1/y डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स डी बटा डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बटा डी एक्स साइन एक्स। तो 1/y डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स, लॉग एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/x प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा cos x। तो 1/y डी वाई, इसे सॉल्व करेंगे तो बाय इधर भेज देंगे, तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स बटा एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। अगर कभी ऐसे पूछ ले कि y इक्वल टू एक्स पे साइन एक्स, तो हमने अगर घात पूछ लेता है तो हम क्या ले लेते, लॉग ले लेते, दोनों साइड का से लॉग लेके हम सॉल्व कर लेते हैं। और लॉग एक्स का हमें पता है क्या होता है अवकलन 1/x होता है, बटे पहुंच जाता है। आई होप आपको क्लियर हुआ है। तो चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारे, अभी 2 कॉन्सेप्ट और रह गए हैं। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि y इक्वल टू अंडर में एफ एक्स प्लस एफ एक्स, ऐसे क्वेश्चन देते हैं कि y इक्वल टू अंडर में साइन एक्स
प्लस अंडर में साइन एक्स प्लस अंडर में साइन एक्स प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी डी वाई बटा डी एक्स फाइंड आउट करना है, डी वाई बटा डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू अंडर में साइन एक्स प्लस अंडर में साइन एक्स प्लस ऐसे ही चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, अंत तक चलता जाएगा, अनंत तक, इन्फिनिटी तक। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि y इक्वल टू अंडर में साइन एक्स, जो आगे बढ़ रहा है उसे हमने पूरा क्या मान लेते हैं, हम उसे पूरा y मान लेते हैं प्लस y, जो जितना आगे बढ़ता जा रहा है उसको हम y मान लेते हैं, पूरा जितना भी इन्फिनिटी तक जाएगा उसे हम y मान लेते हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई, तो इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हमें दोनों पक्षांतरों का वर्ग करना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट लगा हुआ, रूट को उठाएंगे तो वर्ग करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। वर्ग किया तो हमारा क्या आ गया कि वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई आ गया, हमने जब वर्ग किया। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करेंगे घातों को तो 2 आगे आ जाएगा और एक घात कम होगी तो क्या बचेगा y बचेगा और डी वाई बटा डी एक्स। और इसका अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, और y का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और बचेगा क्या डी वाई बटा डी एक्स। जब हम ऊपर वाले का अवकलन करते, जब हमारे ऊपर y है तो y का अवकलन करते तो उसका पूरा वही आ जाता, तो y डी वाई बटा डी एक्स इधर आएगा, तो 2y डी वाई बटा डी एक्स माइनस का डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। इधर सॉल्व करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स हम कॉमन ले लेंगे, यहां से डी वाई बटा डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2y माइनस का 1 इक्वल टू, और इस इधर क्या बचेगा कॉस एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बटा 2y माइनस का 1। भाई वो आपको क्लियर हुआ हो, क्वेश्चन क्या है डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स बटा 2y माइनस का 1, ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन का y इक्वल टू अंडर में साइन एक्स प्लस अंडर में साइन एक्स प्लस अंडर में साइन एक्स प्लस इन्फिनिटी तक जब कोई संख्या जाती है, घात में जाए चाहे किधर भी जाए, तो हम उसे क्या मान लेते, पूरे को y मान लेते, तो उसका एक ही कोऑर्डिनेट रखती है और पूरे को क्या मान लेते y मानेंगे, और हमने पूरे को क्या मान लिया y। और इसे सॉल्व करने के लिए हमने दोनों पक्षों का क्या किया वर्ग किया, और दोनों पक्षों का वर्ग किया तो हमें इसका अवकलन करना था, अवकलन हमने किया तो इसके घात का अवकलन किया तो घात आगे आ जाती है, और घात में से एक कम हुआ तो क्या बचा केवल y बचा, और डी वाई बटा डी एक्स वाई का अवकलन हो गया। फिर हमने निकाला साइन एक्स का अवकलन क्या होता है कॉस एक्स, और y का अवकलन क्या हो जाएगा डी वाई बटा डी एक्स। डी वाई बटा डी एक्स हमने इधर भेजा क्योंकि हमें डी वाई बटा डी एक्स फाइंड करना था, और डी वाई बटा डी एक्स हमने इसमें पूरे में से कॉमन लिया तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2y माइनस का 1 इक्वल टू कॉस एक्स, और डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू हमने इसका भाग दे दिया तो क्या आएगा कॉस एक्स बटा 2y माइनस का 1। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए चलते नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब हमारा फर्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट रह गया है कि रिगार्डिंग के सापेक्ष अवकलन पूछना है, सापेक्ष अवकलन पूछना है, हमें रिगार्डिंग अवकलन पूछना है, सापेक्ष अवकलन क्या होता है। तो सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है हमें, तो सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने के लिए हमें WRT बोलते हैं, उसे WRT होता है। तो चलिए पहले इसका क्वेश्चन लेते हैं कि एक्स स्क्वायर का साइन एक्स के सापेक्ष, एक्स स्क्वायर का साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, उसके रिगार्डिंग पूछा है, उसकी सापेक्ष पूछा है कि एक्स स्क्वायर का साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो हमें इसका अवकलन ज्ञात करना है। तो अवकलन क्या होगा, तो पहले हमें फर्स्ट में इसका अवकलन निकालेंगे, सेकंड में इसका अवकलन। ये क्वेश्चन उसी तरह है जैसे क्वेश्चन था हमारा वो बाय स्क्वायर टू दिया था और एक्स स्क्वायर टू दिया था, फिर हमें पूछ रहा था कि डी वाई बटा डी एक्स पूछ रहा था, जो 2 क्वेश्चंस कराए थे। तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम उसी क्वेश्चन की तरह है। तो पहले हमें इसकी सापेक्ष अवकलन पूछा है तो क्या होगा डी, इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स 1 बटा डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या आ जाएगा 2x। तो ये हमारा क्या आ गया समीकरण फर्स्ट, और इसका अवकलन क्या हो जाएगा डी एक्स 2 बटा डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन क्या आ जाएगा cos x।
ये हो गया समीकरण 2। तो आई होप क्लियर हुए होंगे। हमने कुछ नहीं किया है अभी हमने dx1 बटा dx और इसका अवकलन किया है, और dx2 बटा dx फिर हमने इसका अवकलन किया है। तो पहले अब हमें क्या करना, समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो हमें क्या करना कि समीकरण 1 है उसमें समीकरण 2 का क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग देना है। तो समीकरण 1 में भाग देते हैं dx1 बटा dx बटा dx2 बटा dx इजकल टू 2x बटा cos x यानी cos x, और dx से dx कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा dx1 बटा dx2 इजकल टू 2x बटा cos x। तो ये हमारा इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था, अगर रिगार्डिंग पूछता है तो हमें ऐसे अवकलन करते हैं, हमें समीकरण 1 में ही समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। लेकिन उस वाले क्वेश्चन में पूछता था dy बटा dx पूछता था, लेकिन हमें इसमें रिगार्डिंग पूछा है तो dx1 बटा dx2 ही निकालना है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा कि एक्स स्क्वायर और साइन एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होगा। तो चलिए चलते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, हमारे कॉन्सेप्ट से पूरे हो गए। चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में कराते हैं, फिर उसके बाद हम लगातार तो फोन आ गया था तो लगातार चलिए क्वेश्चंस कराते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है हमारा, क्वेश्चन लेते हैं हम बुक से, क्वेश्चन लेते हैं कुछ। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, किसी का फोन आ रहा है तो चलिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।